नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धरती के अंदर कोयला कैसे बनता है, ये बहुत जिज्ञासा भरा प्रश्न है। आज इसका जवाब हम आपको देंगे, विस्तार से बताएंगे, पूरे वैज्ञानिक प्रमाण के साथ, एथेंटिक पुस्तकों में जो हमने पढ़ा है उसकी हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आपको कोयला कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, इसका इस्तेमाल क्या क्या है, ये सब कुछ आज बहुत डीपली जानकारी हो जाएगी। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि कोयला क्या है। कोयला क्या है, कोयला किसे कहते हैं? कोयला एक ईंधन है, फ्यूल है। कोयला क्या है? एक ईंधन है। अब ईंधन का काम क्या होता है? ईंधन का काम होता है ऊर्जा देना। जैसे पेट्रोल ईंधन है, केरोसिन ईंधन है, उसी तरह से कोयला भी ईंधन है। कोयला मुख्य रूप से क्या है? कोयला पत्थर है, या कह सकते हैं कि चट्टान है। लेकिन ये पूरी तरह से पत्थर या चट्टान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है कार्बन, इसमें होता है हाइड्रोजन, इसमें होता है ऑक्सीजन, इसमें होता है सल्फर, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यानी यह एक जैविक पदार्थ है, यानी जीवाश्म ईंधन है, जीव के द्वारा बना हुआ ईंधन है। बहुत पुराने समय में पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बहुत नीचे गहराई में दब जाने से ताप और दाब के माध्यम से कोयले का निर्माण होता है। तो कोयला क्या है? एक दरअसल ईंधन है। इसे हम लोग आम भाषा में काला सोना कहते हैं, क्योंकि इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि हम इसे सोने की उपाधि दे सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की कोयले की खानें भी हैं। कोयला दो प्रकार का होता है, कोकिंग कोयला, गैर कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला से इस्पात बनाया जाता है उसके मतलब ऊर्जा से, और गैर कुकिंग कोयला से हमारे यहाँ बिजली बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कोयला बनने की प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे कोयला बनता है। देखिए, जैसे ये धरती है, हमारी धरती है। मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले की। 35 करोड़ वर्ष पहले, औसत 45 करोड़ भी हो सकता है, 30 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि कोयला बनने की जो प्रक्रिया है वो एक दिन तारीख से शुरू नहीं हुई है। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में शुरू हुई है और आज भी बनने की प्रक्रिया है। यानी जितना कोयला इस धरती पर बन चुका है वो तो है ही, प्लस और अभी बन रहा है। वो अलग बात है कि कोयले का निष्कर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोयला बनने की प्रक्रिया में धीमा है, निकलने की प्रक्रिया में ज़्यादा है, इसलिए कोयला समाप्त हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा है ये जल्दी फिर से रिन्यूअल नहीं हो सकती। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में बनना शुरू हुआ, लेकिन औसतन मान लीजिए कि 35 करोड़ वर्ष पहले से बनने की इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। हुआ क्या, आप समझिए 35 करोड़ पहले की बात है, तो इसका मतलब इंसान तो नहीं था और बहुत सारे जीव भी नहीं थे, क्योंकि इंसान तो मुश्किल से 40 लाख साल या मैक्सिमम 1 लाख साल पहले उसकी उत्पत्ति होती है, और 40,000 साल पहले होमो सैपियंस का जन्म होता है। तो उससे तो बहुत साल वर्ष पहले, करोड़ों साल वर्ष पहले की बात है। क्या था, पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, पानी कम था, मतलब जिस तरह से आज है उस तरह से नहीं। यानी कोई भी वस्तुएं जो आज हम कचरा फेंक देते हैं बाहर, वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण उसका अपघटन बहुत कम होता था। उस टाइम में क्या था, जगह जगह, जैसे मान लीजिए ये स्थान है ना, ये स्थान है, ये स्थान है, ये अनस्त, तो यहाँ पे क्या है, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पैदा होंगे और एक समय के बाद वृद्ध होकर के मर जाएंगे। पेड़ पौधे होते हैं ना, हम देखते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आंधी में गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब आज हम उन पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर लेते हैं घर बनाने में, जलाने में। उस समय मनुष्य नहीं था, उसका कोई यूज नहीं था। तो ये जो पेड़ पौधे जब बूढ़े हो जाते थे, गिर पड़ते थे, तो वहीं जगह गिर जाते थे और उनके ऊपर मिट्टी, कण, पत्थर के और बहुत सारे पेड़ पौधे गिर करके एक लेयर बना लेते थे। जैसे एक पेड़ गिरा यहाँ पे, अब ये गिरा ही है, जैविक पदार्थ बहुत कम है, नष्ट हो रहा है, लेकिन उतना नष्ट नहीं हो रहा है। फिर दूसरा पेड़ यहीं पे गिर गया, फिर तीसरा गिर गया, चौथा, पांचवा, ऐसे ही करोड़ों की संख्या में, करोड़ों अरबों की संख्या में पेड़ पौधे गिर करके एक पूरा स्थान घेर लिए
और एक दाब की उत्पत्ति हो गई, यानी दाब की स्थिति पैदा हो गई। ये जो दाब की स्थिति है, यानी ये पेड़ पौधे जो एक जगह इकट्ठा हो गए, इसको बोला गया पीट कोयला। पीट कोयला। आप जब पढ़ते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है, उसमें जो सबसे पहला प्रकार आता है वो आता है पीट कोयला का, और इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, यानी ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। दरअसल ये कोयला है ही नहीं, कोयला बनने की ये प्रक्रिया है। 40% से भी कम इसमें कार्बन होता है, इसको जलाने पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जलता ही नहीं है ये। तो पीट कोयला क्या है, यानी पेड़ पौधे वनस्पतियों के एक जगह जमा हो जाने से, उनके ऊपर चट्टाने मिट्टी के पड़ने से, दाब बढ़ने से, ये जिस प्रक्रिया में शुरू हुए, यानी इनका विघटन होकर के कोयले के निर्माण शुरू होता है, उसको बोलते हैं पीट कोयला। अभी ये कोयला नहीं है, लेकिन कोयले का ये प्रथम चरण है। तो कुल मिला के एक लाइन में समझिए कि कोयला कैसे बनता है। पुराने ज़माने की वनस्पतियों के मिट्टी के अंदर दब जाने से करोड़ों वर्ष के प्रोसेस में जैव भूमंडलीय प्रक्रिया के माध्यम से कोयले का निर्माण हुआ है। तो कोयला पूरी तरह से पत्थर नहीं है। आज हम जो कोयला इस्तेमाल करते हैं वो कभी क्या था, कोई पेड़ पौधा और वनस्पति था। ठीक, अब समझिए दूसरी प्रक्रिया। ये पेड़ पौधे एक जगह दबे, अच्छा यहीं पर नहीं, और बहुत सारी भी जगह है, इसीलिए कोयले के प्रकार अलग अलग होते हैं। यहाँ खुदाई किए तो अलग प्रकार है, वहाँ खुदाई किए तो अलग, ऑस्ट्रेलिया में खुदाई किए तो अलग प्रकार है, ऐसे ऐसे। अब ये समय बीता, लाखों करोड़ों वर्ष मान लीजिए और बीत गया, तो इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई, धूल, बालू के कण, और पेड़ पौधे ऊपर से गिरे, है ना, कुछ जीव मरे, उनकी कंकाल यहीं पर रह गए, बाढ़ आई, बाहर से पत्थर और आकर के यहाँ पे ऊपर इसके रखा गए। तो क्या हुआ, ये बहुत मोटी लेयर हो गई, यानी इसके नीचे की जो लेयर थी उस पर दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जब दाब बढ़ गया तो ताप भी बढ़ गया। तो दाब ताप बहुत ज़्यादा हो गया, और समय बीता। समय कितना बीता, करोड़ों वर्ष बीत गया, कोई बदलाव ही नहीं है, कोई खुदाई नहीं हुई, कोई मनुष्य था नहीं, कोई जानवर नहीं था। तो ये बहुत लंबे समय तक दबे दबे जो नीचे पीट कोयला था, अब वो परिवर्तित होने लगा इसके माध्यम से दूसरे चरण में, और वो दूसरा चरण होता है लिग्नाइट कोयले का। लिग्नाइट कोयला आप पढ़ते होंगे, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है, भारत में। लिग्नाइट कोयला इससे अच्छा कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 40% से लेकर के 55% तक होती है। इसे कोयला कह सकते हैं, लेकिन इसे भी बहुत कम जलाया जाता है, इसे भी जलाने में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, यानी ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा है। तो पहला क्या है, जब पेड़ पौधे एक जगह जमा हुए, वो क्या बने, पीट कोयला। फिर उन पेड़ पौधों के ऊपर जो लेयर बनी, उसके दबाव से करोड़ों वर्ष जब बीत गया, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयले में। अब समझिए, और समय बीता, इसके ऊपर और लेयर चढ़ गई, 10-20 करोड़ साल बीत गया दबे दबे, तो ये लिग्नाइट कोयला तीसरी प्रक्रिया में पहुंच जाता है, और ये बन जाता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला भूगोल में आप पढ़ते होंगे, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला बहुत अच्छा कोयला माना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा यही कोयला होता है, भारत में लगभग 98% यही कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला। हम लोग जिस कोयले का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल बिटुमिनस कोयला है, और इसमें कार्बन की मात्रा 55% से लेकर के 85%, या थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 80 कर दीजिए, 55 से 80% के आसपास इसमें कार्बन की मात्रा होती है। नहीं, इसे जलाने पर भी प्रदूषण होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि लिग्नाइट कोयले में जलाने पर होता है। बिटुमिनस ये भूरा कोयला भी होता है। अब 3 तरह के कोयले हो गए। अब इसके बाद फिर और समय बीता, यानी इसके ऊपर और लेयर चढ़ी, और कई करोड़ साल बीत गया, 30 करोड़ साल मान लीजिए बीत गया। तो ये जो बिटुमिनस कोयला है वो चौथे चरण में पहुंच जाता है, और चौथा चरण अंतिम चरण होता है। इसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइड कोयला ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा
85% से लेकर के 95% तक होती है, 80-85 से 95% तक। यानी इसे जलाने पर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील है, तुरंत जल जाता है, लेकिन बहुत ठोस भी होता है। ये बहुत कम मात्रा मिलता है। भारत में मात्र जम्मू कश्मीर में कुछ स्थान हैं जहाँ एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, बाकी मिलता नहीं है। ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कोई भी जो वनस्पति दबी ज़मीन के अंदर वो डायरेक्ट एंथ्रासाइट नहीं बन सकती, वो इस प्रक्रिया से उसको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय का खेल है। समय, ताप और दाब का खेल है, और कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए। आज क्या है, आज मान लीजिए कोई एक जंगल है, अगर आप सोचते हैं कि इसी प्रक्रिया के तहत हम पूरे जंगल को पाट दें, पेड़ पौधों को काट कर वहीं छोड़ करके ऊपर से मिट्टी डाल दें तो कोयला बन जाएगा, तो संभव नहीं है, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि पहली बात तो हम उतना उसमें दाब ही नहीं पैदा कर पाएंगे। दूसरी चीज़, करोड़ों साल का प्रोसेस है ये। तो करोड़ों साल मतलब ये हो सकता है कि मनुष्य का जो जनरेशन चल रहा है ये तो कुछ हज़ार साल का है। करोड़ों साल तक मनुष्य पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। ये धरती का आकार कैसा हो जाएगा कोई निश्चित थोड़ी ना है। इसीलिए कोयले को अनवीकरणीय कहा जाता है। यानी अगर आप एक बार नष्ट कर दिए तो मान लीजिए कि आपके इस जीवन काल में, इस मनुष्य के जीवन काल में शायद कोयला नया ना मिल पाए। लेकिन हाँ, बनने की प्रक्रिया में अभी है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ नीचे कोयला दबा हुआ है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट के रूप में अलग अलग जगहों पर है। तो हमने एक लाइन में आपको समझाया कोयला बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले वनस्पतियाँ पीट कोयला बनाती हैं, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट। इतना आप अगर समझ गए तब आगे हम बात करते हैं कोयला के प्रकार का। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला के प्रकार में तो हमने पहले अभी आपको बता ही दिया कि कोयला 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। सबसे पहले बना था पीट कोयला। ये देखिए भुरभुरा है, बहुत, इसमें ठोसाई बहुत कम है, पीट कोयला। फिर दूसरा है लिग्नाइट, यानी इससे थोड़ा सा ये ज़्यादा घनत्व रखता है, क्योंकि यही दब करके इस रूप में आया है समय बीतने के बाद। लिग्नाइट है। लिग्नाइट के बाद ये और ठोस रूप में आ गया है, बिटुमिनस है, और सबसे आखिर में ये एकदम चट्टान की तरह है, एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार का कोयला है। चारों के बारे में भी हम आपको पढ़ा ही दिए, जान ही गए। लेकिन एक प्रकार और है। प्रकार में अगर हम बात करेंगे तो दूसरे प्रकार में उसको हम बांट सकते हैं। वो प्रकार क्या है? कोकिंग का। एक कोयला होता है कोकिंग और एक होता है गैर कोकिंग। कोक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें छिद्र होता है और ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऐसा कोयला, बात समझिएगा, ऐसा कोयला जिसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर गर्म किया जाए, वह कोक में बदल जाए, तो वह कोकिंग कोयला होता है। और इस कोयले से इस्पात बनाया जाता है, स्टील, इस्पात। भारत में मात्र 5% ही कोकिंग कोयला होता है, जबकि मतलब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो भारत में कोयले का आयात किया जाता है वो कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है, क्योंकि कोकिंग कोयला भारत में न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। छत्तीसगढ़ में कोई स्थान है शायद थोड़ा बहुत होता है वहाँ पे, बाकी नहीं मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है कोकिंग कोयला। इसीलिए भारत में कोयला होते हुए भी कोकिंग कोयला न होने की वजह से आयात करना पड़ता है। गैर कोकिंग कोयला भारत में 95% है, लगभग 90-95% के आसपास है। गैर कुकिंग कोयला क्या है? मतलब ऐसा कोयला जिसे गर्म किया जाए तो वो कोक में नहीं बदलेगा। फिर इससे क्या होता है? इससे ऊर्जा बनाई जाती है, यानी बिजली घरों में जो इस्तेमाल होता है वो कोयला कैसा है? गैर कुकिंग कोयला। हमारे यहाँ गैर कुकिंग कोयला ही ज़्यादा होता है। इसका निर्यात किया जाता है, यानी भारत अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, विदेशों को भी निर्यात करता है और इसका आयात करता है। ठीक, तो कोकिंग और गैर कोकिंग। अब इसके अलावा भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। शैल मतलब पत्थर होता है, आप जानते हैं, शैल क्रम में ही कोयला होता है। तो इसके विकास की अगर हम बात करें तो 2 काल में इसका विकास हुआ। एक है गोंडवाना, ये सब आप भूगोल में अगर पढ़े होंगे तो ही पढ़े होंगे, बाकी तो कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं। गोंडवाना शैल या गोंडवाना क्रम की शैल बोला जाता है। इसको मैं मोटे मोटे तौर पे अगर बताऊं आपको तो 30 करोड़ वर्ष कर सकते हैं। एग्जैक्टली 30 करोड़ नहीं है, 35 करोड़ से 29 करोड़ के बीच में, इस तरह से किताबों में मिलता है। मैं आपको समझाने के लिए एक मोटा मोटा डाटा स्पष्ट
डायरेक्ट लिखूं ताकि याद रहे। 30 करोड़ साल पहले आज से गोंडवाना शैल का निर्माण होता है। अगर युग की बात करेंगे तो कार्बोनिफेरस युग इसको कह सकते हैं, कार्बोनिफेरस युग। ये सब डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। ये जो कोयला है भारत में 98% मात्रा इसी की है, गोंडवाना क्रम की शैल में। ये कहाँ पे है? जैसे दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, ये सब गोंडवाना क्रम की शैलें हैं और यहाँ पे कोयला होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है टर्शियरी का, टर्शियरी शैल। इसमें पेट्रोलियम ज़्यादा होता है लेकिन कोयला भी होता है। ये है लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले, बहुत नया है। हिमालय की उत्पत्ति इसी समय में शुरू होती है, टर्शियरी काल में। लेकिन भारत में मात्र 2% ही कोयला ये बनता है। ये बहुत निम्न कोटि का कोयला होता है दरअसल, क्योंकि टर्शियरी क्रम में क्या है कि इसमें पेट्रोलियम मिलता है। और आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम में अगर हम अंतर पैदा करेंगे तो वो होगा वनस्पति का। जो वनस्पतियाँ होती हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं, जब वो सड़ते हैं तो क्या बनता है? कोयला बनता है। लेकिन जब जीव जंतु सड़ते हैं, जीव जंतु का मतलब शेर, बाघ, चीता, जानवर, हिरण, ये सब मरे, दब गए उनके कंकाल से, उनकी त्वचा से। त्वचा को तो मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह खा जाएंगे, हड्डियां हैं या और जो बचा उनसे क्या बनता है? पेट्रोलियम। अब इस पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, चारकोल होता है, गैसें भी होती हैं इसी में। तो ये गैसें सारी जो हैं, पेट्रोलियम जो है सारा, वो जीव जंतुओं से बनता है। यानी हम जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं वो पहले क्या था? कोई जीव था, उसका अवशेष है, ऐसे समझिए। और जो कोयला है वो पेड़ पौधों का अवशेष है। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि भारत में कोयला शैल क्रम का विकास कैसे हुआ है और उसका समय क्या है। फिर हमने प्रकार भी बता दिया आपको। इसके अलावा क्या बचता है? भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी, घाटी का मतलब ये होता है कि नदी के आसपास का क्षेत्र, यानी नदी जहाँ जहाँ जाती है उसके बगल के क्षेत्र को घाटी बोलते हैं, नदी घाटी। तो इसमें कौन कौन सा राज्य आएगा? तो इसमें छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी है। इसमें झारखंड भी आ जाएगा और इसमें उड़ीसा का भी हिस्सा कुछ आ जाएगा। तो ये दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, यहाँ कोयला बहुत मिलता है। इसके बाद सोन नदी घाटी है, यानी कि सोन नदी के आसपास। ये कहाँ पे है? तो यूपी में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में भी है थोड़ी सी मात्रा इसकी, सोन नदी घाटी। फिर एक तीसरा है गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी में सबसे ज़्यादा तेलंगाना में मिलता है कोयला, तेलंगाना में। फिर एक और नदी घाटी है, दामोदर हो गया, सोन हो गया, गोदावरी हो गई, दामोदर, सोन, गोदावरी, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो मुख्य रूप से कहाँ? उड़ीसा। ये सब कोयला वाले क्षेत्र हैं, यानी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। यहीं पे कोयले की खानें हैं भारत में सबसे ज़्यादा। बाकी तो जम्मू कश्मीर में भी मिलता है। एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, मेरा एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, निःशुल्क है, दीपक ज्ञानपथ। दीपक ज्ञानपथ बिल्कुल निःशुल्क है, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको। 499 रुपये में हमने एक कोर्स शुरू किया है भूगोल का, जो मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भूगोल में रुचि रखते हैं या कोई तैयारी करते हैं तो वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लें। 499 रुपये में पूरा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। 1 सितंबर से क्लास शुरू होगी इसी ऐप पर। तो आपको वहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक पूरी क्लास मिलेगी, PDF नोट मिलेगा, प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी। आप अगर तैयारी करते हैं तो बहुत आपके लिए काम का है, तैयारी नहीं करते हैं जानकारी के लिए है तो भी आपको बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ्री में भी कोर्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में तो पैसा लगेगा ही, नहीं लगेगा, एकदम फ्री है। जब आप कोर्स खरीदेंगे तब ये कोर्स भी 8 से 10 वीडियो आपको एकदम फ्री में मिलेंगे। अगर आपको लगेगा कि मुझे पसंद आ रहा है सर का पढ़ाना, मुझे पढ़ना चाहिए,
तब आप उसको खरीदिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की। ठीक, तो ये एक सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। 1 सितंबर से क्लास शुरू होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने से पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अब आगे हम बात करते हैं, ये देखिए भारत की कोयला खानी जिसे जरिया कोयला क्षेत्र धनबाद झारखंड में है, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र है ये देखिए कोयले की खान। ये देखिए एक मज़दूर कोयला निकाल रहा है। कोयला निकालता हुआ मज़दूर बहुत मशक्क़त करता है भाई। जैसे धरती है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन में ही कोयला क्षेत्र की खोज होगी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोयला क्षेत्र है, तो ज़मीन से सुरंग करके उस जगह तक पहुँचा जाता है। उस जगह तक पहुँचने के बाद फिर एक होल करके इस तरह से होल किया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, बड़ा रिस्की होता है। फिर वहाँ से एक कंटेनर में छोटा सा भर के रेल की पटरी जैसा बना होता है, वहाँ से उसको एक बाहर लगा व्यक्ति खींचता है, फिर वो कंटेनर वहाँ जाता है, फिर मजदूर उसमें भरते हैं। बहुत कठिन प्रक्रिया है। आप कहेंगे कि ये जो कोयला का क्षेत्र है, जब कोयला निकाल लिया जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें पानी भर जाता है। कभी कभी उस जगह में मिट्टी डाल दी जाती है। भाई जैसे मान लीजिए ये जगह खाली हुई, एक गांव के बराबर पूरी जगह खाली हो गई। अब इसमें पानी भर जाएगा तो कोई जीव जंतु जाके डूब जाएंगे या दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है, अगर संवेदनशील जगह होती है तो इसमें मिट्टी भर दिया जाता है। जितना कोयला निकाला गया उतनी जगह में मिट्टी भर दिया गया। अब वो क्या है कि जो स्पेस था वो स्पेस अब नहीं रहा, वो अब भी बंद है। बाकी ऊपरी वाली जगह में हर जगह मिट्टी नहीं भरा जाता, पानी अपने आप आ जाता है उसमें बरसात का, फिर धीरे धीरे संतुलित होते रहता है। क्योंकि भूगोल में आप पढ़ेंगे भूसन्नति में, तो उसमें ये स्पष्ट है कि ये जो पृथ्वी पर जो हलचलें पैदा होती हैं बाहरी और अंदरूनी, तो वो पृथ्वी को संतुलित करती रहती हैं। यानी जो ऊंच खाल है वो बराबर होता रहता है। जैसे आज हिमालय पर्वत है, बहुत ऊंचा है, ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है लगभग इस समय। अरावली का क्षेत्र इस समय बहुत कम है, 1722 मीटर ही उसकी एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, बाकी तो इससे कम है। तो ये भी कभी हिमालय जैसा ही ऊंचा था, बहुत ऊंचा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, अवशेष इसका बचा है। तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, लेकिन हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत है। अभी ये युवावस्था में है, इसका मतलब ये कभी जब वृद्धावस्था में आएगा तो ये भी, इसकी भी ऊंचाई कम होने लगेगी। ऊंचाई कैसे कम होगी, हवाओं के माध्यम से ये कटेगा, पानी के माध्यम से छटेगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे अरावली पर्वत की तरह हो जाएगा। यानी अरावली पर्वत भी धीरे धीरे एकदम ज़मीन में आ जाएगा। तो संतुलन की स्थिति होती रहती है। तो इसीलिए जो जगह जगह गड्ढे होते हैं, जगह जगह ऊंचाई होती है, वो धीरे धीरे ऊंचाई गड्ढों में भरते हुए संतुलन का रूप ले लेती है। लेकिन ज़्यादा अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर क्या होगा, धंस जाएगी ज़मीन, वहाँ पानी भरेगा, भूकंप आएगा, आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा। तो आज हमने आपको कोयला से संबंधित जितनी भी बातें मुझे ध्यान आई हमने आपको बता दिया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।